औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 4 है। और आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा बयान फरमाया वो ये था कि नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि दो हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके दो चीज़ें लेके कश्ती पे सवार हो जाओ। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हुक्म दिया था और ये फरमाया था कि आज के दिन वही बच सकेगा जो अल्लाह पर ईमान लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम के साथ वो लोग सवार हुए जो कि नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते थे। बहुत कम लोग थे, पीछे इसका जिक्र हो चुका है। आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमा रहे हैं का वकाल और कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा। ये काल जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हुक्म दे रहे हैं अपनी कौम को। जब कश्ती हर तरह से तैयार हो गई और अल्लाह तबारक व तआला का नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कश्ती में बैठा दे इनको, और नूह अलैहिस्सलाम शदीद बारिश और तूफ़ान और आंधी के सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की निगरानी में कश्ती पे बैठ रहे हैं और अपने मानने वालों को हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, यानी अल्लाह का नाम लेके कश्ती पे सवार हो जाओ और अल्लाह के नाम से है इसका चलना और रुकना। यानी जहाँ अल्लाह तबारक व तआला इसको हुक्म देगा वहाँ ये रुकेगी, हमें मंजिल का नहीं पता, और जितना टाइम अल्लाह तबारक व तआला इसको हुक्म देगा ये चलती रहेगी। अब यहाँ ये हुक्म होता है और नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके कश्ती में सवार हो जाते हैं कुछ लोगों को। फिर फरमाया कि इन्ना रब्बी गफुरुर रहीम। साथ अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का जिक्र था कि उन लोगों को अज़ाब अपनी लपेट में ले लेगा जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। उसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत का जिक्र फरमा दिया। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन साथ रहमत का जिक्र भी फरमा देता है ताकि बैलेंस रहे और अल्लाह तबारक व तआला के मानने वाले घबरा ना जाए अज़ाब का जिक्र सुनते हुए। इसलिए फरमाया कि बिस्मिल्लाहि मुजरिहा व मुरसाहा, मजरिहा व मुरसाहा, कि अल्लाह के नाम से इसका चलना और अल्लाह के नाम से इसका रुकना है। और फिर ये भी फरमा दिया कि तुम चलो और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें महफूज मुकाम पर पहुँचाएगा और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ आगे हुक्म होता है कि इन्ना रब्बी लगफुरुर रहीम, मेरा रब बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हिय तजरी बिहिम, और कश्ती चल पड़ती है और कश्ती में हर तरह के जानवर और हर इंसान मौजूद हैं और उनको लेके कश्ती चलती है। बाज़ रवायात के मुताबिक पूरे 50 दिन ये कश्ती रही सम पानी में, और बाज़ रवायात के मुताबिक कुछ कम व बेश, लेकिन 50 दिन। और फिर कुछ ने रवायत किया है कि ये 40 दिन इसमें से ये काबे का तवाफ़ करती रही और काबे की तरफ रुख मोड़ दिया अल्लाह तबारक व तआला ने इसका। कश्ती चलती रही उन लोगों को लेके और वो इस तरह चल रही थी मौजों में जैसे कि एक पहाड़ हो। यानी पहाड़ से मुराद यह है कि इंतहाई मजबूती से और इंतहाई ठहराव से और इंतहाई बड़े वजूद के साथ और बड़े एक शेप के साथ वो चल रही थी जैसे कि पहाड़ हो, और पानी उस पे से गुज़र रहा था। और बाज़ रवायात ये भी है कि पानी 7 9 हाथ ऊपर हो गया था, लेकिन ये कि कश्ती का कुछ नहीं बिगाड़ सका। कश्ती अल्लाह के हुक्म से उसी तरह चलती रही उस पानी में और 5 महीने गुजार दिए चलते हुए। और जब कश्ती चलने का मंजर है ये निकलने लगी तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनारे पे खड़ा था और नूह अलैहिस्सलाम को बहुत परेशानी हुई। अब रवायात के मुताबिक ये नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा था। 3 नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार हो चुके थे, उनकी बीवियाँ भी थीं, और चौथा ये जो था इसका नाम याम था और ये नूह अलैहिस्सलाम के साथ बागी हो चुका था, नहीं गया। अब जब ये नूह अलैहिस्सलाम के साथ बागी होता है तो नूह अलैहिस्सलाम ने उसको हुक्म दिया कि जब वो किनारे पे खड़ा नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जाते हुए देख रहा था तो नूह अलैहिस्सलाम उसको फरमा रहे हैं कि बेटे मेरे साथ बैठ जा, और मैं नहीं चाहता कि तू काफिरों के साथ तेरा अंजाम हो, और ये जो तूफ़ान अज़ाब आने वाला है ये काफिरों के लिए बहुत बड़ी सज़ा है और तेरे लिए भी सज़ा ना बन जाए। वनादा नूह उब्नहू अपने बेटे को पकारा, वकाला फिल माजिल,
या बुनैया अरकब। और फरमाया कि डूबने से बच जाओ मेरे बेटे और मेरे साथ सवार हो जाओ। और वला तकुन माल काफिरीन, और तुम काफिरों में शामिल मत हो। ये जो अंजाम है, ये जो डूबने का जो अंजाम होगा ये कुफ़ार का होगा। और ऐसा मैं नहीं चाहता कि तू मेरी औलाद हो कि तेरा अंजाम कुफ़ार के साथ हो। लेकिन बात यह है कि बेटा चूँकि नाफरमान हो चुका था, इसलिए उसने कहा काला साआवी इला जबल, उसने कहा कि मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा अब्बाजान, और जब मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा यासिमुनी मिनल मा, और पहाड़ तक पानी नहीं पहुंच सकेगा या पहाड़ मुझे डूबने से बचा लेगा। जो भी अल्फाज उसने बोले पहाड़ की ताफ़ुज़ में आते हुए बोले। काला ला आसिमुल यौम मिन अम्रिल्लाही, तो यहाँ आसिम फरमाया कि मासूम कि बेगना को यहाँ अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा, यानी कि अज़ाब नहीं आएगा। ये अल्लाह का जो हुक्म है ये बेगनाओं के लिए नहीं है। कौन सा हुक्म? अज़ाब का जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया हुआ है, दे रखा है, और उसमें डूब जाएंगे, वो मासूम लोगों पर नहीं आएगा। और तू इनके साथ ना शामिल हो ताकि तू भी इससे बच जाए। आसमी यौमिन अम्रिल्लाही इल्ला मन रहिमा, जिस पर, और फिर फरमाया कि यहाँ अल्लाह के अज़ाब से कोई बचने वाला या बचाने वाला नहीं है। दूसरी रिवायत में ये भी है कि आसिम का मतलब बचाने वाला, असल आसिम का मतलब बचाने वाला ही होता है। फरमाया कि अल्लाह के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं है, वही बच सकता है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी मेहरबानी करेगा, रहम करेगा। ये मुज़ाकरात नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के दरमियान चल रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार थे और बेटा दरिया के किनारे, पानी के किनारे खड़ा था, और इनके दरमियान ये जब मुज़ाकरात हो रहे थे, और तभी पानी की एक मौज आई और दोनों के दरमियान हाइल हो गई, और कश्ती ने अपना रुख बदल दिया, मोड़ लिया, और कश्ती दूसरी तरफ चल पड़ी, और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से उनका बेटा ओझल हो गया। फरमाया कि वहाला बैनहुमल मौज, और उनके दरमियान मौज हाइल हो गई। फ़काना मिनल मुग़रक़ीन, और अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को डुबो दिया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम उसको देख रहे थे, पर डूबने का मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को नहीं दिखाया। दरमियान में मौज को हाइल कर दिया ताकि नूह अलैहिस्सलाम को और दुख ना पहुँचे। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे की वजह से दुखी थे, गमगीन थे, और लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचा के उनको देखने से बचा लिया कि डूबते हुए बेटे को ना देखें। फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ हुक्म देते हैं और फरमाया कि कश्ती 5 महीने यानी 50 दिन उसी पानी में सरगर्दा रही, चलती रही, पहाड़ की तरह गैर मुतज़लज़ल चलती रही, और कोई चीज़ उसको आड़े नहीं आ रही थी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मदद उसके साथ थी। यहाँ तक कि चलते चलते कश्ती जाके जूदी पहाड़ से टकराती है, और जूदी पहाड़ से कश्ती जब टकराती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम कीला, अल्लाह तबारक व तआला वही फरमाते हैं ज़मीन को, कीला या अर्ज़ुब्लाई मा अकी, ज़मीन तो अपने पानी को निगल ले, पानी को चूस ले, क्योंकि ज़मीन ने पानी उगला था और आसमान ने बरसाया था, दोनों पानी जमा हो चुके थे। आसमान को हुक्म होता है कि बरसाना बंद कर दे। फरमाया कि या समाया कली गिज़लमा, आसमान तू तूफ़ान वाला पानी बरसाना बंद कर दे, तू गज़ब वाला पानी बंद कर दे बरसाना। और ज़मीन को हुक्म हुआ कि या अर्ज़ुब्लाई, ज़मीन तू अपने पानी को चूस ले। सो ज़मीन ने पानी को चूसना शुरू कर दिया। आसमान से पानी, बारिश थम गई, 5 महीने मुसलसल जारी रही, और आसमान से जब बारिश थमी और ज़मीन ने पानी चूसना शुरू कर दिया और नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा होने लगा, चूसने लगा, और बिला आखिर ज़मीन नूह अलैहिस्सलाम अपने सारे काफ़िले को लेके, जिसमें इंसान, जानवर और परिंदे भी शामिल थे, कश्ती जूदी पहाड़ से टक्कर के खड़ी थी, और नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को भेजा कि जाके ज़मीन की खबर लेके आके, ज़मीन खुश्क हो चुकी है, आबादी के काबिल है, क्या हम इस पे उतर सकते हैं। कौवा गया और कौवा किसी मुर्दार पे खाने पड़ गया,
और जब वो मुर्दार खाने लग गया तो वो भूल ही गया और देर हो गई उसको, क्योंकि शैतान जो गधे की दुम पे सवारों के साथ बैठा हुआ था उसने कौवे को बुला दिया होगा। कौवा भूल गया और वो मुर्दार खाने पे लग गया और बहुत देर कर दी। नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत देर तक कौवे का इंतज़ार किया। जब कौवा वापस नहीं आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा कि तू जाके ज़मीन की खबर लेके आ। चूँकि ये चीज़ें इसलिए भेजी परिंदों में से कि इनकी उड़ान थी और ये पानी में डूब नहीं सकते थे, ऊंची उड़ान कर सकते थे, और अगर कोई इंसान जाता या जानवर जाता तो उसके डूबने का ख़तरा था। कबूतर गया और जल्दी वापस आया और कबूतर के मुंह में एक जैतून का पत्ता था और कुछ कीचड़ भी था, और कीचड़ की में लुथड़ी हुई चीज़ थी, उसके पंजों में कीचड़ लगा हुआ था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने इससे गस कर लिया कि पानी खुश्क हो रहा है और कीचड़ में तब्दील हो चुका है और खुश्क हो चुका है और पत्ते वगैरह ज़मीन की इजनास नज़र आने लग गई हैं। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वहाँ, अपने ग्रोह को, अपने लोगों को जो उनके साथ थे उमैयत में, उनको हुक्म दिया कि यहाँ उतर जाओ। वकुज़िया अल-अम्रु इस्तवत अला जुदी वकील अबूदल लिकौमिल ज़ालिमीन, और फरमाया कि कुज़िया अल-अम्र, अल्लाह का फ़ैसला साबित हो चुका था। नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ के सामने उतर चुके थे और इस्तवत अला जुदी कीला बूदल लिकौमिन, और जूदी पहाड़ को अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह पे कायम रखा। और बाज़ रवायात में ये भी है कि सारे पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर पानी में बह चुके थे, लेकिन जूदी पहाड़ अपनी जगह पे बरकरार था, इसलिए कि ये फर्माबरदार था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको साबित रखा। असल बात ये थी कि पहाड़ फर्माबरदार था या नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर को वहाँ उतारना था और अपनी कश्ती, अपने पैगम्बर की कश्ती को वहाँ ठिकाना देना था। सो उसने जूदी पहाड़ को बरकरार रखा और कश्ती वहाँ टेक लगा के खड़ी रही। वकीला, और फरमाया बुद लिकौमिल ज़ालिमीन, नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम, आप की और आपके कौम के दरमियान दूरी डाल दी गई है। यानी नूह अलैहिस्सलाम की वो कौम जो नाफरमान थी, जिसने नूह अलैहिस्सलाम को दुखी किया था, जिसके लिए नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी, वो तबाह व बर्बाद हो चुकी थी और नूह अलैहिस्सलाम अपने कुछ लोगों को लेके वहाँ आबाद होते हैं। और आबाद होते हैं तो ये भी रवायत है कि सुबह उठे तो उनकी सारों की ज़बानें तब्दील थीं और वो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोले जा रहे थे, और मुख्तलिफ़ ज़बानें से मुख्तलिफ़ कबीले वजूद में आए, और मुख्तलिफ़ ज़बानें जब बोल रहे थे तो उनमें एक अरबी भी थी जो सबसे खूबसूरत थी। और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी ज़बानें सिखा दी और नूह अलैहिस्सलाम उनमें ट्रांसलेटर हो गए और हर एक की बात दूसरे को उसकी मादरी ज़बान में समझाने का काम करने लगे। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वैक्सीनेशन करवाएं। सबसे बड़ी वैक्सीनेशन दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इस वबा से छुटकारा दे दे। अल्लाह हाफिज़।